चैप्टर हमारे दोस्त कार्बोक्जिलिक एसिड में था। कार्बोक्जिलिक एसिड को तैयार करने का मेथड पढ़ेंगे आज हम लोग। फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आज हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड में आसानी से ऑक्सीजन को जोड़ने पर कार्बोक्जिलिक एसिड प्राप्त होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो एजेंट का मतलब तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट हमारा क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फैलिंग रिएजेंट हमारा क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया AgNH3 का होल 2 और मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा हो गया टॉलेंस रिएजेंट। अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या? ऑक्सीजन को जोड़ना। यह क्या किया? नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। किस में? एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन को जोड़ने पर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में, और अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखें। तो ये हो गया हमारे दोस्त कार्बोक्जिलिक एसिड। अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम है ऑक्सीजन को जोड़ना। कैसा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। ताज़ी बनाया गया ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन किस में जोड़ रहे हैं? एसिटल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में, और मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम एसिड हो गया, और CHO फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए IC, और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, नाम हो गया एसिटिक एसिड। अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम है नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना। किस में? बेंजल्डिहाइड में। तब एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में, और बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन रिंग लिख दिए। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिया, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के लिए जल लिख दिए। और CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो डिहाइड लिख दिए, पूरा नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। अल्काइल साइनाइड से, अल्काइल साइनाइड कॉमन नेम है, तो यूपिक नेम हो गया एल्केन नाइट्राइल। तो अल्काइल साइनाइड में वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ने पर वह देता है कार्बोक्जिलिक एसिड। तो जब अल्काइल साइनाइड में वाटर को जोड़ते हैं डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना लिया? अमोनिया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यूज हुआ अमोनिया में, और मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन यूज कर चुके हैं, 1 हाइड्रोजन बचा, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन बचा है, तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए। तो R के लिए R हो गया, 1 कार्बन के लिए 1 कार्बन हो गया, और 2 ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन लगा दिए, 1 हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये हमारा क्या बन गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बोक्जिलिक एसिड में। जब मिथाइल साइनाइड में 2 मोल ऑफ वाटर को जोड़ा जाता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया मॉलिक्यूल। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखें, कार्बन के लिए कार्बन लिखें, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन यूज हुआ है, मेरे पास है 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन बच गया, और 2 ऑक्सीजन बचा, तो 2 ऑक्सीजन लिख दिया और 1 हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बन गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया कार्बोक्जिलिक एसिड में। तो 1 कार्बन के लिए रूट हो गया मिथ, और यहाँ बॉन्ड खाली, तो I लिख दिया,
और CN के लिए साइनाइड, तो कॉमन नेम होगी मिथाइल साइनाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम होगी एसिड और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC और 1 ठो हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। कॉमन नेम होगी एसिटिक एसिड और NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। जब बेंजोनाइट्राइल में 2 मोल ऑफ वाटर जोड़ा जाता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, कार्बन के लिए कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन बचा तो 2 ठो ऑक्सीजन लिख दिए और 4 ठो हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन अमोनिया बनाने में यूज किए, बचा 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लिख दिए। ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट किया किसमें हो गया है, बेंजोइक एसिड में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 ठो हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। और N के लिए नाइट्राइल, तो पूरा नाम हो गया बेंजो नाइट्राइल। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 ठो हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC हो गया और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। अमाइड से, अमाइड में वाटर को जोड़ने पर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एसिड अमाइड में वाटर को जोड़ा जाता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ें तो H+ और OH- में टूट गया, तो ये NH2- इच H+ के साथ मिलकर NH3 बना लिया। अल्काइल ग्रुप के अल्काइल ग्रुप लिखे, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिखे। अब ये प्लस इस मेनस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा क्या है, एसिड अमाइड। जब एसिड अमाइड का प्रतिक्रिया वाटर के साथ किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो वाटर को तोड़ें तो H+ और OH- में टूटा। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन छीन लिया, तो नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो NH2- इस H+ के साथ मिलकर NH3 बना लिया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखे, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिखे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइड लिख दिए, कॉमन नेम हो गया एसिटामाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। बेंजामाइड में वाटर को जोड़ने पर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, जब बेंजामाइड प्रतिक्रिया कर रहा वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बना रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया मॉलिक्यूल। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये NH2- इस H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया। बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखे, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिखे। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। बेंजीन की रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो जो लिख दिए। 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम हो गया बेंजोइक एसिड। रिएक्शन नंबर 5, एसिड क्लोराइड से। तो जब एसिड क्लोराइड में वाटर को जोड़ा जाता है तब वह देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एसिड क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड।
वाटर को तोड़ें तो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया और यहाँ बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। Cl के कॉमन नेम में क्लोराइड लिख देते तो पूरा नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में HCl बन गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया। 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, नाम हो गया एसिटिक एसिड। 2 कार्बन के लिए एसिड हो गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड। जब बेंजोइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड। वाटर को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट गया। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तब क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में HCl बना लिया। बेंजीन का रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो जो लिख दिए। यहाँ बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। Cl के लिए कॉमन नेम में क्लोराइड पढ़ते हैं, नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम हो गया बेंजोइक एसिड। रिएक्शन नंबर 7 ईस्टर से, तो ईस्टर में वाटर को जोड़ने पर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। ईस्टर प्रतिक्रिया कर रहा वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और एल्कोहल। तो ये वाटर को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर OH का फॉर्मेशन कर लिया और R डैश के लिए R डैश लिख दिए, O के लिए O, और ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ मिलकर H का फॉर्मेशन कर गया, ये हमारा बन गया एल्कोहल। अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखें, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिखें, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मिथाइल एसीटेट प्रतिक्रिया करता वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता और मिथाइल एल्कोहल। तो वाटर को तोड़े H प्लस और OH माइनस में टूट गया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिख दिए, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये हमारा बन गया मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखें, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिखें, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव साथ मिलकर बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह जुट गया। तो एक कार्बन के लिए देखिए यहाँ ये कार्बन कंटिन्यूअस चेन है, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस चेन, तो उसमें पहले सबसे पहले ब्रांच को लिखते थे। CH3 के लिए मिथाइल लिख दिए, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड हो गया और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 हो गया, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल एसीटेट। 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड लिखते हैं और 2 ऑक्सीजन के लिए IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। एक कार्बन के लिए हो गया मिथ, बॉन्ड खाली तो आई लिख दी। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्कोहल लिख दिए, नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल। जब मिथाइल बेंजोएट प्रतिक्रिया कर रहा वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में बेंजोइक एसिड बना रहा है और मिथाइल एल्कोहल। वाटर को तोड़ें तो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ।
तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिख दिए, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव साथ मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया और इस तरह हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। CH3 के लिए मिथाइल लिख दिए और बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए 8 लिख दिए। कॉमन नेम होगी मिथाइल बेंजोएट। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड। तो कॉमन नेम होगी बेंजोइक एसिड। यूपेक नेम क्या होगी बेंजोइक एसिड। एक कार्बन के इलेक्ट्रोड होगी मीथ, बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्कोहल लिख दिए, तो कॉमन नेम होगी मिथाइल एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, RMGX। नाम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रतिक्रिया कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर बाद में प्रतिक्रिया कर रहा वाटर के साथ, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब हमारा एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो क्या है अनस्टेबल। तो जब इंटरमीडिएट में वाटर को जोड़ा जाता है एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। मैग्नीशियम मेटल तो उसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और अल्काइल नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिख दिए, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिए, और COO के लिए COO लिख दिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। O- है, यहाँ पर O- दिखा दिए। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर, तो यहाँ पर Mg+X बन गया। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर बॉन्ड आयन में टूट जाता है। तो ये हमारा क्या है अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो R के लिए R लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिख दिए। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर OH बना लेता है, और Mg के लिए Mg लिख दिए, X के लिए X लिख दिए। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ मिलकर OH का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH के लिए हो गया हाइड्रोक्सी, और Mg के लिए मैग्नीशियम, और X के लिए हैलाइड। पूरा नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जब मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है अनस्टेबल। और जब इंटरमीडिएट का प्रतिक्रिया अम्लीकृत वाटर के साथ करवाते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। कार्बन के लिए कार्बन लिख दिए, डबल बॉन्ड O लगा तो डबल बॉन्ड O लगा दिए। हाँ सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। O- था तो O- लिख दिए। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो Mg+X हो गया। यहाँ बॉन्ड बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है आयंस के रूप में। तो ये हमारा इंटरमीडिएट क्या है अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव भी है। तो जब ये हमारा इंटरमीडिएट का रिएक्शन अम्लीकृत वाटर के साथ करवाते हैं, तो वाटर को तोड़ दिए तो H+OH- में टूट गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट किया,
नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया। Mg के लिए Mg लिख दिए, हेलोजन आइटम के लिए हेलोजन आइटम लिख दिए। मैग्नीशियम मुंडी पर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया। तो OH के लिए हाइड्रोक्सी लिख दिए और Mg के लिए मैग्नीशियम और X के लिए हेलाइड, नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ऑक्सीजन के लिए IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। CH3 का नाम हो गया मिथाइल और Mg का नाम हो गया मैग्नीशियम और X का नाम क्या हो गया हेलाइड। C के लिए कार्बन लिख दिए और 2 ऑक्सीजन के लिए डाई और O- के लिए ऑक्साइड, पूरा नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड का प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब जो एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है जो क्या है अनस्टेबल। जब इंटरमीडिएट का प्रतिक्रिया अम्लीकृत वाटर के साथ करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और फिनाइल ग्रुप नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। कार्बोनिल ग्रुप था तो कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, O- है तो O- लिख दिए। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया तो MgX हो गया। बॉन्ड बनता है लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से फिर बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल तो मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ऑक्सीजन मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बेंजीन का रिंग के लिए बेंजीन का रिंग हो गया, COO के लिए COO हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड हो गया। ये नेगेटिव इस H+ के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है और OH बन जाता है। Mg के लिए Mg लिख दिए, X के लिए X लिख दिए, फिर Mg+ OH- के साथ मिलकर OH का फॉर्मेशन कर देता है। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजाइल बेंजीन से जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के बाद 0 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए और 2 ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम हो गया बेंजोइक एसिड। OH के लिए हाइड्रोक्सी हो गया, Mg के लिए मैग्नीशियम और X के लिए हेलाइड, पूरा नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रतिक्रिया वाटर के साथ करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एक एसिटिक एसिड मतलब 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बनता है। ये मिथाइल कीटो ग्रुप है, ये भी मिथाइल कीटो ग्रुप है। जब मिथाइल कीटो ग्रुप को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है वाटर की अनुपस्थिति में वाटर को तोड़े तो H+ और OH- में टूट गया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, COO था COO लिख दिए। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। फिर O देखिए यहाँ दोस्त, मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए, आगे बढ़े तो COO था तो COO लिख दिए, O था तो O लिख दिए। फिर नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और OH बन गया। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम एसिड हो गया और 2 ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, तो 2 मोल क्या बन गया एसिटिक एसिड। जब बेंजोइक एनहाइड्राइड प्रतिक्रिया कर रहा वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। वाटर को तोड़ें तो H+ और OH- में टूट गया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। फिर बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन रिंग लिख दिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दिए, O था तो O लिख दिए। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव साथ मिलकर OH बना लिया। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिया, 2 ऑक्सीजन के लिए IC
और हाइड्रोजन के लिए एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन गया हमारा बेंजोइक एसिड।